आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट। जो जेट का मूविंग प्लेट के ऊपर जो फोर्स है वो कितना होगा। देखिए, उसके लिए हमारा पहला केस है, इसमें 3 केस, ये 4 केस होंगे। पहला तो होगा जब फ्लैट प्लेट मूविंग होगी और जो जेट है उस पर उसके सेंटर पे जो परपेंडिकुलर टू द प्लेट उस पर स्ट्राइक करेगी जेट, जो वाटर जेट। उसके अलावा एक होगा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन कैसा, देखिए, जब जो प्लेन इंक्लाइन होगा, जो जेट जो है उससे कुछ एंगल बनाते हुए उस पर स्ट्राइक करेगी। तीसरा होगा हमारा जो कर्व प्लेट का होगा। देखिएगा, ये कर्व प्लेट का, ये कर्व प्लेट है, इस पे सेंटर पे जेट स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, ये तीनों केसेस में हम ये किसी, देखिएगा इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लैट प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। सबसे पहला केस है फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लैट प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। ठीक है, ये जो थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा, जब हमारी जेट भी किसी स्पीड से मूव कर रही है और प्लेट भी मूव कर रही है, तो उसके केस में क्या होगा, अब जेट जिस स्पीड से प्लेट से स्ट्राइक करेगी वो स्पीड क्या होगी, वो होगी हमारी इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हम कहें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू प्लेट कितनी होगी। देखिएगा, जेट हमारी किस स्पीड से मूव कर रही है v, प्लेट हमारी किस स्पीड से मूव कर रही है u। तो इनकी जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी में आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे ट्रेन वाले, तो उसमें क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करके मिलती है हमें। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, v माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग ऑन प्लेट पर सेकेंड। ठीक है, प्लेट पर सेकेंड कितना मास हमारा स्ट्राइक करेगा। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वॉल्यूम। कितना होगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी। मास एरिया वेलोसिटी, क्योंकि हम क्या करते हैं, ए इंटू वी क्या होता है, क्यू, तो क्यू इंटू रो करते हैं। क्यू होता है हमारा वॉल्यूम पर सेकेंड में डेंसिटी की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारा मास मिल जाता है, ये मास पर सेकेंड। ठीक है, मास पर सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, मास क्यों निकाला, क्योंकि हमें पता है फोर्स निकालते समय, फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई में, जैसे हम पहले करते आए थे, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारा क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट कितना होगा। हमने कहा भाई डायरेक्शन ऑफ जेट को हम मानते हैं एक्स डायरेक्शन में जेट मूव कर रही है। ठीक है, तो कितना होगा फोर्स हमारा, फोर्स हमारा होगा, हम कहें एफ एक्स। एफ एक्स कितना होगा फोर्स, फोर्स होगा मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ जेट। मास ठीक है, क्या होगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई
क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी विद विच वाटर स्ट्राइक्स, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। ये तो हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले की जो मैं वीडियो में ये सब मैंने जो क्लियर किया हुआ है, फ्लैट प्लेट का भी, इंक्लाइन का भी, कर्व का भी, वहाँ से आप देख सकते हैं ये, अगर कोई भी डाउट है इसमें, ठीक है, वहाँ थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मास। अब यहाँ पे देखिएगा हमने मास अभी जो ये वेलोसिटी कौन सी आएगी, जिस वेलोसिटी से वो टकरा रहा है। तो ये मास की वैल्यू क्या होगी, मास इट इज रो इंटू ए इंटू वी। वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो मास हमारा ये लगेगा, मास होगा रो ए वी माइनस यू। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी है, देखो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, क्या है, v माइनस यू वेलोसिटी से। अब डायरेक्शन ऑफ जेट, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ जेट, देखिएगा फाइनल वेलोसिटी देखो एग्जिट हमारी इस डायरेक्शन में नहीं है, जेट की डायरेक्शन में नहीं है वेलोसिटी, कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई हमारी, 0। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या बना एफ एक्स का, फोर्स क्या हुआ एफ एक्स, इट इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू ये, और एक वी माइनस यू अंदर, तो क्या हुआ रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। हमारा फोर्स का फार्मूला क्या बना, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर। अब मैं इसी में बात करूं कि भाई अगर वर्क डन हम निकालते हैं, ये तो हो गया फोर्स। अब हम करते हैं बात वर्क डन की, वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट ऑन प्लेट। वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट ऑन प्लेट, W। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस किसने, पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस पर सेकेंड की बात करें भाई, देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी भी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना। तो मतलब ये जो हमारी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी होगी वही हमारी जो डिस्टेंस आएगी। तो W वर्क डन निकालेंगे, देखिए फोर्स हमारा आ गया है रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डिस्टेंस होगी क्या, जो हमारी जो प्लेट जिस स्पीड से मूव कर रही है, क्या हुई, u। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या बना, W इट इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, u की मल्टीप्लाई और हो गई है, ये हमारा वर्क डन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। ये केस हो गया किसमें, फ्लैट प्लेट, जब मूविंग, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फ्लैट प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस है हमारा, अगर हमारा प्लेट जो है वो इनक्लाइन है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन इनक्लाइन प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। दूसरा केस है फोर्स एक्सर्टेड ऑन inclined plate in the direction of jet। इस केस में फोर्स क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली करेंगे। देखिएगा मास हमें पता चल गया है, मास जब जो रिलेटिव मोशन होती है तो मास क्या हुआ, मास इट इज इक्वल टू रो ए वी माइनस
u। ठीक है, मास यही होगा हमारा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी जो वेलोसिटी है उसकी जगह क्या हम लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। मास ही आ गया। फोर्स क्या होगा, फोर्स हम जानते हैं, फोर्स क्या होगा, फोर्स इट इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू इनलेट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल। अब हम बात करेंगे किस डायरेक्शन में, ये मास उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, फोर्स की, ये मोशन की, इसकी जेट की डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं। इसमें भी हम डायरेक्शन हम जेट की रहेगी। मास की जगह हम लिख दें रो ए वी माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी उसमें क्या थी, जो हमने ये इंक्लाइन प्लेन वाला जो सॉल्व किया था उसमें क्या थी इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी v साइन थीटा। यहाँ पे क्या होगी, रिलेटिव v माइनस यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, ये लास्ट केस में हमने जैसे v साइन थीटा निकाला था, इसी तरह अब हम बात कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लेट, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्लेट जो होगी वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये हमारी v साइन थीटा आई थी। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो ये क्या होगी, v माइनस यू साइन थीटा। ये हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, हमारी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इट इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ जेट है जो हम कर रहे हैं। ये फोर्स भी हम कर रहे हैं, फोर्स नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ जेट या प्लेट, नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्लेट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एफ एन से शो किया है। सेम है, क्या वैल्यू आई है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये जो फोर्स ये है ये हमारा ये नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ जेट है, या नॉर्मल टू प्लेट है। ठीक है, अब इसको एफ एन निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम बात करते हैं अगर कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेट, और अब हम कहते हैं ये तो नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्लेट है। अब हम कहते हैं इसका ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये हो गया इन एक्स डायरेक्शन एफ एक्स, और एक कंपोनेंट होगा ऊपर जो बताएगा वाई डायरेक्शन एफ वाई। तो ये भी हमने कैलकुलेट किया था, क्या था, एफ एक्स इट इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। इससे क्या हो गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक साइन थीटा, ये एफ एन की वैल्यू यहाँ से रख दी, एक साइन थीटा और आ गया, एफ ये हो गया। इसी तरह एफ वाई की बात करते हैं तो वो क्या है, एफ एन कॉस थीटा। एफ एन की वैल्यू रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा है ही एफ एन में, और कॉस थीटा और आ गया। तो ये एफ एक्स की वैल्यू और ये एफ वाई की वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन प्लेट। हम कहते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन बाय द जेट ऑन प्लेट। वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट ऑन प्लेट। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस।
इन दैट डायरेक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो हम फोर्स हम एक्स डायरेक्शन का एफ एक्स कितना है, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डिस्टेंस कितनी है, जो किस क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है पर सेकेंड डिस्टेंस जो क्या होती है उसकी वेलोसिटी, जो यू है प्लेट की वेलोसिटी, ठीक है, प्लेट की वेलोसिटी यू है। करेंगे इसको सिंप्लीफाई, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वर्क डन इस केस में क्या होगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सा केस है, ये इंक्लाइन प्लेट का है, जब प्लेट हमारी मूव कर रही है u वेलोसिटी से, जेट हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हम अगले केस पे चलते हैं। अगला केस है हमारा इंक्लाइन प्लेट का। जब इंक्लाइन प्लेट में क्या होगा भाई, इंक्लाइन कौन सी, सिमेट्रिक प्लेट। इंक्लाइन के लिए हम अभी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, अनसिमेट्रिक के केस में अलग होता है। हम बात करते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन कर्व्ड प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। फोर्स एक्सर्टेड ऑन कर्व प्लेट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट। देखते हैं, देखिएगा कर्व प्लेट में जेट की डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा। अब हमें पता है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ जेट क्या होगी भाई, देखिएगा हमारी जो वेलोसिटी है ये क्या है इस डायरेक्शन में, जेट की डायरेक्शन में, जो ये कैसे है, ये किस केस में, सिमेट्रिक है। जब हमारा कर्व प्लेट है इस सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं होगा, अनसिमेट्रिक का केस में, ठीक है, अलग होगा। अब सिमेट्रिक के केस की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वही होगी, देखो v वेलोसिटी से हमारी जेट है और u वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है। अब हम पहुंचते हैं, देखिएगा फोर्स पे। मास क्या होगा इस केस में, मास भी वही होगा, मास की ज़रूरत होगी, मास इट इज इक्वल टू रो ए इंटू रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू। अब हम फोर्स करते हैं, फोर्स क्या होगा, फोर्स हो गया मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ जेट, इन डायरेक्शन ऑफ जेट माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब फोर्स, हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी, हम एक्स की, क्या होगा, मास कितना हुआ, रो ए वी माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ जेट में क्या हुई भाई, वही हुई जो रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस यू। इस डायरेक्शन की देखिए इनिशियल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन की क्या होगी भाई, v माइनस यू। अब हम फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखो फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो नहीं है लेकिन इसमें है, इसमें क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा। देखिएगा ये जो कंपोनेंट है, इसके v गया, v इधर निकल गया, इसके दो कंपोनेंट हो गए ऊपर, ये v रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई इनकी, v माइनस यू। इसके दो कंपोनेंट होंगे, देखिएगा रिलेटिव जब स्ट्राइक करने के बाद ये रिलेटिव वेलोसिटी से जाएगा v माइनस यू के दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट v माइनस यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल
v माइनस यू कॉस थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जेट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसमें क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, जैसा हम लेते आए पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का v माइनस यू कॉस थीटा लेंगे हम यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स इट इज इक्वल टू रो ए, वी माइनस यू कॉमन ले लेते हैं, तो वी माइनस यू का स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, सेम है, वहाँ पे v था, यहाँ पे v माइनस यू हो गया है, सेम चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इसी तरह वर्क डन करेंगे, क्या होगा, फोर्स इंटू यू, वर्क डन क्या होगा, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर यू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा वर्क डन का बन गया है। इस तरीके से हमने 3 जो डेरिवेशन समझ लिए। अब जो चौथा डेरिवेशन है उसमें वेलोसिटी ट्रायंगल से हम सॉल्व करेंगे, जो केस क्या है, जिसमें टेंजेंशियली फ्लो हो रहा है, मूविंग ब्लेड है और टेंजेंशियल फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसका हम आगे देखते हैं।